इसार राना साहब, आपको अगर हमारी आवाज आ रही है तो ये बताएगा कि क्या वाकई ओरिजिनल तरमीम यही थी जो अभी रिजवान रजी साहब फरमा रहे हैं? और बड़े बासानी उन्होंने कहा है कि अपने तरीके के मुताबिक इसको अलग अलग अंदाज में इसकी तशरीह की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। देखिए, बात यह है कि कोई तरमीम कोई सी भी थी और कुछ भी था, इसका असल मकसद क्या है? तो असल मकसद ये है कि मुस्लिम लीग नून की एक खास तरबियत है। छांगा मांगा में लोगों को कैद करने से लेके और उसामा बिन लादेन से पैसे लेके अदम एतमाद लाने तक, ये लोगों का वतीरा है कि बस जमीर खरीद लो, वोट खरीद लो और किसी तरह भी खरीद लो, चाहे उसमें कोई तरमीम करनी पड़े, कुछ करनी पड़े। ये लोग अभी तक वहीं अटके हुए हैं। पीटीआई के 2 अरकान का अभी तक पता नहीं चल रहा कहाँ है, और ये एक बड़ा एक सवाल होगा आगे जाके कि वो 2 लोग कहाँ थे और कहाँ क्यों मंजर आम से गायब हो गए। आपकी नजर में सिर्फ कानून वो है जिसमें आपका इक्तिदार जो है वो चलता रहे। जो आपकी नजर में ये आइन, ये कानून, ये इंसाफ, ये अदालतें आपकी जरखरीद गुलाम है। अब ताजा सुन लें, अभी आपके पब्लिक पे ही वो चल रहा था, तय ये हुआ है, डिप्टी स्पीकर से अभी मिले, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, अच्छा। और वो उन्होंने कहा है, दोनों ने तय हो गया कि जनाब आइंदा किसी रुकन असेंबली के खिलाफ नैब को कोई दरखास्त आएगी तो वो बराह रास्त उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। अच्छा। एक ग्रेड 19 का अफसर जो स्पीकर के तहत काम कर रहा होगा पहले वो करेगा, स्पीकर साहब चाहेंगे तो आपको आगे भेज देंगे वो। यानी आपने इस मुल्क को क्या बना दिया है? कानून मेरे लिए है, कानून मेरे बच्चों के लिए है कि अगर वो 18 साल से कम उम्र का है और वो चल रहा है तो उसके ऊपर आप सारी जिंदगी के लिए लकीर लगा दें। कानून मेरे बच्चों के लिए कि हेलमेट नहीं पहना हुआ तो उनके ऊपर लकीर लगा दें सारी जिंदगी की। तुम ऊपर से उतरे हुए हो, तुम कोई उतार हो, तुम्हारी गिरेबान में कोई हाथ नहीं डाल सकता। तुम ये तय करके आए हो कि हुकूमत हमेशा तुम्हारी रहेगी, चाहे जैसे भी रहे। मैं तो हैरान हूं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा अलमिया मुझे जो नजर आ रहा है वो इखलाकी है कि हमारे ऊपर बैठे हुए लोग इखलाक से आरी लोग हैं। उन्हें कोई शर्म नहीं है इस बात में कि दुनिया उन्हें कुछ भी कहते रहे, पूरी दुनिया आपको थू थू करे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आपको असल फर्क ये पड़ रहा था कि आपकी हुकूमत कायम रहनी चाहिए। आपकी असल मंशा ये होती है कि लोग भूखे मर रहे 24 करोड़ तो मरते रहे। एक कानून साजी आप आवाम के लिए नहीं करेंगे। 3 करोड़ बच्चे स्कूल के बाहर बैठे हुए, आपके पास ग़िज़ाई किल्लत आगे बढ़ती हुई आ रही है, पानी का आपका बुरहान 2 साल बाद शुरू हो जाएगा, आप वो इन्वायरमेंटल उसका शिकार हैं, आप मुआशी तौर पे तबाह हाल हैं। सिर्फ आपको पड़ी है वोट किस तरह ले लीए, बंदे नू चुक लीए, अदालतां नू थले ला लीए, इदारियां नू थले ला लीए, साडे पैसे कायम रहन, साडी डकैतियां नू कोई ना पूछे, असी बस फिरदे रहिए। और आप अदालतें अगर आपके लिए बात करें तो वो बुरी है और वो अदालतें अच्छी हैं। आज आपको पार्लियामेंट बड़ी इज्जत नजर आ रही है कि पार्लियामेंट की इज्जत तौकीर है। तो जब डिप्टी स्पीकर के तौर पे सूरी ने वो दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस पे वो लगनी चाहिए, तब तो आपने बड़ी ताड़ियां मारी। हाँ, वो सूरी जो स्टे के ऊपर था ना, डिप्टी। मेरी बात पूरी तो होने दे भाईजान। भाई वो स्टे के ऊपर था ना भाई, वो स्टे के ऊपर था, वो नाजायज था। अब बहस कर लूं अगर आप जी देखिए ना भाईजान, आप लोगों के जेबों में फतवे हैं, इद्दत का लगा लें, नाजायज जायज का लगा लें, जिसका मर्जी लगा लें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं तो ये जानता हूं कि वो डिप्टी स्पीकर था और सुप्रीम कोर्ट ने उसके रूलिंग को वो नल एंड वाइड किया था। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट मुझे और हाईलाइट कर लेने दीजिए। दस्तावेज के मुताबिक कौमी असम्बली की कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। जजेस की तकर्रुरी के लिए कौमी असम्बली की कमेटी 8 अरकान पर मुश्तमिल होगी। अनवर रज़ा साहब, ये पढ़ने के बाद ना मुझे साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब का एक जुमला ना मेरे जहन में गूंज रहा था कि ये तो मैच भी एम्पायर को अपने साथ मिलाकर खेलते हैं। अब आपका तज्ज़िया। देखिए ज़रियाब, एक तो इसको जुडिशल कमीशन और जो पार्लिमानी कमेटी है इसको यकजा करने की बात की गई है, और ये कमेटी जो 3 सीनियर तरीन जजेस होंगे उनमें से एक पैनल जो है वो प्राइम मिनिस्टर को भेजेंगे और प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद होगी कि वो इन तीनों में से किसी एक को चूज़ करे। ये वही सिस्टम होगा जो आर्मी वाला है कि अगर सुपरसीड हुए को सीनियर तो या वो रिज़ाइन कर देंगे या फिर वो इसी तरखा पर काम करते रहेंगे। लिहाजा एक बात तो ये होगी। दूसरी बात मुझे ये याद आ रही है कि हमारी सियासी जमातों को
जो सूट करता है उसके मुताबिक वो एक्ट करते हैं। लिहाजा अगर आप माजी की बात करें तो अदालतों के फैसले तो उन पर तारीफ की जाती थी, अब अदालतों के फैसले उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। हमने इदारों को फलने फूलने देना है, जो कि हम नहीं होने दे रहे। उसकी वजह से पार्लियामेंट बेतुकीर होकर रह गई है। मैंने नहीं की, ये इन्हीं कानून साजों ने की है जो वोट लेकर आते हैं और अपने वोट का तकद्दुस बहाल नहीं रखते मुख्तलिफ शक्लों में। अब आप मुझे बात याद आ रही थी फैसल वाडा की, आपने मुझे चूंकि मुझसे सवाल नहीं किया था लेकिन मैं कमेंट कर देता हूँ। उन्होंने ये बात निकम्मों की क्यों कर कही, इसलिए कही, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो फैसला साज जिन्होंने इस गवर्नमेंट को फैसिलिटेट किया, अगर वो आपके लिए इतना कुछ करे और आप इतना भी नहीं कर पा रहे तो फिर मुझे बताइए, वो तो ये बात कहने पर हक बजानिब होंगे ना कि आप नालायक और निकम्मे हैं, आपने ये काम करना था। देखिए ना, किसी जगह पर आपको पीछे रहना पड़ता है और किसी जगह पर आपको आगे रहना पड़ता है। रजी भाई ने बात की थी कर्नल लियाकत की, तो वो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के चीजों को मुनवर किया करते थे ना। अब जरा सामने नहीं पीछे बैठकर हो रहा है। लेकिन जो सामने जो पिछले जुमले गुजरे हैं वो बड़े ही हैरान कुन है कि जिन फैसला साज लोगों ने हुकूमत को फैसिलिटेट किया,